अभी किसके साथ जंग करना चाहेंगे, पाकिस्तान के साथ? बांग्लादेश की सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है कि ये टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। बांग्लादेश ने पहले बोला कि हम भारत पे अटैक कर देंगे। आप जानते हैं उनके एक्स सर्विसमैन सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। अच्छा, उनकी फौज भी प्रोटेस्ट करती है। तो हिंदुस्तान से तो हमारी 4 जंगें हुई हैं, वो सबसे पहले सिक्योरिटी का मुद्दा उठाएगा और उसका बनता भी है मुद्दा उठाना। कि क्या अराकान आर्मी ने सेंट मार्टिन्स आइलैंड पर कब्जा कर लिया है? तो आपको क्या लगता है पूरी दुनिया में इस्लामिक कंट्रीज जो हैं, एटॉमिक पावर किसके पास है? सर हम तो बकारी हो चुके हैं, तो कैसे हुए? आपको बताएगा यार, वो गैरतमंद लोग हैं, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। जो उनकी तरफ उंगली उठाता है ना, या तो वो उंगली काट देते हैं या उन्हें उनके साथ बाइकाट कर लेते हैं। बांग्लादेश के किस हिस्से पर जो अराकान आर्मी है वो कब्जा करना चाहती है या कहां तक पहुंच चुके हैं वो? अच्छा, सुना होगा कि हमारे हजारों पाकिस्तानी सऊदीया में जाके भीख मांगते हैं। कौन देगा उनको दोबारा वीजा? जाए तो चाइनीज बिजनेस टैक्टिक क्या है? वो दुनिया के करप्ट कंट्रीज के करप्ट रेजिम्स को कर्जों के नीचे, किकबैक्स के नीचे दबा लेते हैं और उसके बाद उसको मैनिपुलेट करते हैं। बिल्कुल। चावल खाओ, ईसाइयों के घर जलाओ। की आर्मी जो है अब बांग्लादेश जाएगी फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1971। बांग्लादेश तो समझे इंडिया ही। बांग्लादेश का मामला ये है कि बांग्लादेश में जो जमात इस्लामी और वहाँ के जो इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं, वो तो पाकिस्तान के साथ कभी भी उन्होंने नफरत नहीं की थी, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के कत्लेआम का साथ दिया था। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। दोनों ही अब टूटने के कगार पर हैं। एक तरफ जो पाकिस्तान में तालिबान का आक्रमण हो रहा है और फ्रंटियर का जो पूरा हिस्सा था इनका KPK, वो बिल्कुल इनसे अलग होने को है। दूसरी तरफ अराकान आर्मी लगातार हमले कर रही है बांग्लादेश पे। अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक बांग्लादेश का जो सेंट मार्टिन द्वीप था उस पर अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है। अब ये वही द्वीप था जिसको लेके विवाद हुआ था, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे अमेरिका अपना एक सैनिक अड्डा बनाना चाहता था और क्योंकि शेख हसीना की सरकार ने उसकी इजाज़त नहीं दी तो उसके बाद वहाँ पे आंदोलन हुआ और इसमें शेख हसीना को सत्ता छोड़ के जाना पड़ा। अब ये वही सेंट मार्टिन द्वीप है जिसपे अब बांग्लादेश का कब्जा नहीं रहा है बल्कि अराकान आर्मी का कब्जा हो चुका है। इससे पहले भी अराकान आर्मी ने कई हमले किए हैं बांग्लादेशियों पे और काफी इनका जो बॉर्डर का एरिया था उस पर कब्जा कर लिया है, जिसमें बांग्लादेशी फौज भाग खड़ी हुई है और कोई मुकाबला नहीं कर पाए। दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो भी चल रहा है उसको लेके इनकी मीडिया का आरोप है कि ये सब भारत की साजिश है, रॉ की साजिश है। अगर ये सच है तो इसका मतलब ये है कि भारत ने बिना लड़े ही पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की हालत खराब कर दी है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो में बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में और नेक्स्ट वीडियो होगा पाकिस्तान और तालिबान के युद्ध को लेके। एक तरफ तो ये भारत को धमकी देते हैं लड़ाई की, हमला करने की, दूसरी तरफ ये अराकान आर्मी से नहीं लड़ पाए और भाग रहे हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कि अब वाकई बांग्लादेश की धमकियों में कोई असर है या वो भारत का कुछ बिगाड़ सकता है? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो हिंदुस्तान से तो हमारी 4 जंगें हुई हैं, वो सबसे पहले सिक्योरिटी का मुद्दा उठाएगा और उसका बनता भी है मुद्दा दुनिया को बताएगा। यार, वो गैरतमंद लोग हैं, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। जो उनकी तरफ उंगली उठाता है ना, या तो वो उंगली काट देते हैं या उन्हें उनके साथ बाइकाट कर लेते हैं। देखिए, अभी बांग्लादेश का रिसेंटली आपको याद होगा कि हिंदुओं के साथ क्या जुल्म हो रहे थे बांग्लादेश में। अभी फिर जुल्म हुए हैं हिंदुओं के साथ उधर। उनके मंदिर में हो या उनके जो पुजारी हैं उनको डिस्टर्ब किया गया, स्वामी को बड़ा डिस्टर्ब किया गया, अभी भी हुए हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने उन्हें कैसी मार दी, आप इस चीज को देखें। देखिए, IPL के बीच में बांग्लादेश की पूरी टीम, इवन के और बहुत से खिलाड़ी खेला करते थे, अच्छे प्लेयर और IPL से बड़े लाखों करोड़ों डॉलर कमाए उन लोगों ने। लेकिन इस बार IPL में उन्होंने एक भी बंगाली प्लेयर नहीं लिया। ये होते हैं गैरतमंद लोग कि देखें आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया। From India and 0% duty will be levied by the Bangladesh government. ये पहले क्यों नहीं करा आप लोगों ने कभी? ये अब क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों, anyway, मुझे ऐसा लगता है कि भारत का दिल पसीज गया और भारत ने बोला जाओ यार खाओ तुम। यहां पे दोस्तों बांग्लादेश ने कुछ और बात सुनी। बांग्लादेश ने यह सुना, चावल खाओ, ईसाइयों के घर जलाओ। चावल खाओ, ईसाइयों के घर जलाओ। चावल खाओ, ईसाइयों के घर जलाओ। 17 घर ईसाइयों के चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में जला दिए दोस्तों। राइट, जला दिए। क्यों? क्योंकि वो ईसाई थे और कोई लॉजिक नहीं है इसका। अब बोल दो ये भी शेख हसीना के सपोर्टर थे, ये तो ईसाइयों के खिलाफ है ही नहीं, ये तो इसके खिलाफ है ही नहीं। ये तो मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जिस मास लेवल पे हिंदुओं के कि क्या अराकान आर्मी ने सेंट मार्टिन्स
आइलैंड पर कब्जा कर लिया है? क्या सेंट मार्टिन्स आइलैंड ऑफ बांग्लादेश को कैप्चर कर लिया है अराकान आर्मी ने? ये खबर इस वक्त चल रही है क्योंकि इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है या कैप्चर कर लिया है बांग्लादेश के सेंट मार्टिन्स आइलैंड को। अब ये खबर सही भी हो सकती है। अभी मैं देख रही थी कि कहाँ कहाँ से ये खबर आ रही है, लेकिन इंडियन मीडिया अगर ये खबर दे रहा है तो ये ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम ये बात कर रहा हो। ये फ्यू मंथ्स से, जब से बांग्लादेश का ये इशू क्रिएट हुआ है, वहाँ पर जो डिसरप्ट हुआ सब कुछ, तो उसके बाद से जब अराकान आर्मी और म्यांमार का सिचुएशन जो है वो भी इरप्ट तो होती है, तो उसके साथ ही ये खबर आना शुरू हो जाती है कि बांग्लादेश के किस हिस्से पर जो अराकान आर्मी है वो कब्ज़ा करना चाहती है या कहाँ तक पहुँच चुके हैं वो। अच्छा, मैं आपको, जब मैंने इसके ऊपर सर्च किया तो काफ़ी दिनों से ये खबरें चल रही हैं कि ऐसा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि मैं देख रही थी कि लिखा गया कि म्यांमार कॉन्स्पायर्स टू इन्वेड बांग्लादेश सेंट मार्टिन्स आइलैंड, और वो रोहिंग्यास को रिक्रूट उन्होंने किया है फॉर मिलिट्री, ये चल रहा था। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि म्यांमार में ये साइन नज़र आ रहे हैं कि उसका एम्बिशन ये है कि वो इन्वेड करे सेंट मार्टिन्स आइलैंड इन बांग्लादेश। और जितने भी दिन जब ये लिखा गया, जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये अभी कुछ फ्यू मंथ्स बैक की बात है, तो म्यांमार जो है वो उसने कंटिन्यू रखा, जो ट्रॉलर्स हैं वहाँ पर वो और अदर वेसल्स सर्विसेज ऑन द टेक्नाफ एंड सेंट मार्टिन्स सी लेन्स, यानी वहाँ पर उनकी ये वाली जो प्रैक्टिसेस थी और जो कार्रवाइयाँ थी अराकान की वो जारी थी। तो इसका मतलब ये है कि अराकान आर्मी अगर सेंट मार्टिन्स आइलैंड को हासिल करना चाहती थी या वहाँ पर वो उसको कैप्चर करना चाहते थे, तो ये अभी का नहीं है कि उन्होंने सोचा हो, ये पहले से उनका प्लान था या उनका इरादा था ये करने का। तो देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन बांग्लादेश की बन चुकी है, मैं आपको पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि अगर मैं कहीं भी और ना देखूं कि भाई कहाँ पर क्या हो रहा है, तो मैं पहले ये बता चुकी हूँ कि बांग्लादेश की सिचुएशन, मुझे ऐसा लगता है कि ये टुकड़े टुकड़े ना हो जाते हैं, बच्चों से ही ना कहीं वोट डलवा दे। मैं तो ये सोच रही थी, ऐसा ना कहे 13 साल के बच्चे जो हैं वो भी वोट दे सकते हैं। वैसे तो खैर देखें, आजकल जो बच्चे होते हैं वो बच्चे कहाँ होते हैं, आजकल के बच्चे जो हैं वो तो बड़े होशियार होते हैं। वो कहते हैं ना कि परवीन शाकिर का शेर है कि जुगनू को दिन में पकड़ने की जिद करें, जुगनू को दिन में पकड़ने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। तो हम ये बात कर रहे थे बच्चों की, तो इससे मुझे वो शेर याद आ गया। तो वो इससे भी ज़्यादा चालाक हो चुके हैं बच्चे, और आपको पता है कि बांग्लादेश के बच्चों ने तो क्या ही कर दिखाया, वो कितने चालाक हो चुके हैं उसका तो आपको अंदाज़ा ही है फिर। अच्छा, अब जहाँ ये सिचुएशन है, जो मैंने आपको बांग्लादेश के हालात बताए, जो कि इससे पहले भी हमने बताया था कि कहाँ कहाँ तक अराकान आर्मी पहुँच चुकी है, तो अब ये बात की जा रही है, ये कहा जा रहा है, खबरें ये आ रही हैं कि अराकान आर्मी ने सेंट मार्टिन्स बांग्लादेश के आइलैंड पर कब्जा कर लिया है। कि अभी चंद घंटों में पता चल जाएगा किस हद तक किया है, क्या हालात है वहाँ पर और कहाँ तक वो पहुँचे हैं, लेकिन एनीवेज पेशकदमी तो जारी है। तो देखिए, इसको रोकने के लिए, फर्ज करें ना, अब जैसा मैंने कहा कि कई ताकतें वहाँ पर हैं मौजूद, तो इसको रोकने के लिए भी अगर कोई और ताकत सामने आती है तो फिर उसको रोकने के लिए कोई और ताकत भी सामने आ सकती है। तो वही, जहाँ पर इतना बहुत कुछ हो रहा हो तो वहाँ पर एक बहरान का सामना हो सकता है। क्या इलेक्शन के बाद बांग्लादेश के हालात ठीक हो जाएंगे और जो ये इनस्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी में बदल जाएगी? मुझे इतना ज़्यादा कोई इस पर ट्रस्ट नहीं है इस बात पर कि बांग्लादेश में इलेक्शन टाइम पर होंगे और उसके बाद जो है वो स्टेबिलिटी आएगी। देखें क्या होता है तब तक, लेट्स सी, क्योंकि फिर सबके अपने अपने जो लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं उन सबके अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और रिजर्वेशन है, तो वो कौन क्या चाहता है ये भी देखने की ज़रूरत है। इस पर बड़ी गहरी नज़र है इंडिया की। ऑब्वियसली इंडिया का तो देखे ना, बांग्लादेश तो समझे इंडिया ही है ना, मतलब बांग्लादेश। ऑब्वियसली जब इंडिया ने ही बांग्लादेश बनवाया था तो बांग्लादेश इंडिया ही हुआ ना, ये कोई इसमें कोई दो राय तो नहीं है। अब बेशक वो बांग्लादेश इस वक्त ना माने, नहीं मान रहा, लेकिन तो
इंडिया को बड़ी वो है, और फिर ऑब्वियसली बॉर्डर साथ जुड़े हुए हैं और उनको की आर्मी जो है अब बांग्लादेश जाएगी फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1971। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान की फौज बांग्लादेश जाएगी फर्स्ट टाइम आफ्टर 1971, ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर मिलिट्री अटैचीज मौजूद हैं। सो बांग्लादेश की जो मिलिट्री अटैची इस्लामाबाद है, मैं कई दफ़ा उनको मिला हूँ। सिमिलरली इन पाकिस्तान के जो मिलिट्री अटैची हैं वो बांग्लादेश के अंदर मौजूद हैं। एंड अदर दैन दैट मुझे ये भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ पे बांग्लादेश की आर्मी के ऑफिसर्स स्टाफ कोर्स करने आते हैं। एंड सिमिलरली पाकिस्तानी भी बांग्लादेश ज़रूर जाते होंगे। सो पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि क्या भारत को परेशान होने की ज़रूरत है? डेफ़िनेटली ये एक बहुत बड़ा यू टर्न है। देखें, पाकिस्तान की आर्मी 1971 के बाद जब से, क्योंकि वो पाकिस्तान ही था ना, बांग्लादेश पाकिस्तान हुआ करता था। अब ये जो बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान डिप्लोमेटिक एक रिफ्ट आया, ठीक है? अब ये जो एक जिसे कहते हैं ना, इस रिफ्ट की वजह से अब बांग्लादेश अपनी ऑप्शन सोच रहा है। If the incumbent apparatus in Bangladesh is not happy the way Bangladesh is being treated in India, or the way Sheikh Hasina Wajid is in India, obviously Bangladesh as an independent sovereign country will keep looking for more choices, and those choices could be in terms of कि उनको कैसे इंगेज करना है, कैसे डील करना है। सो इसीलिए बांग्लादेश कहता है या इंडिया कहता है जी कि 1971 की जो लिबरेशन वॉर थी, जिसके बाद बांग्लादेश जो है वो बना, आज़ाद एक मुल्क बना, उस वक़्त जो है वो बांग्लादेशी जो ऑफिसर्स हैं उनको पाकिस्तान ने ट्रेन किया हुआ है, ठीक है जी। अब ये जो सुनने में आया है कि ये जो पाकिस्तान की जो आर्मी के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल शाहिद शमशाद मिर्ज़ा हैं, उन्होंने ये प्रपोज़ल बांग्लादेश को दिया। दिस इज़ द रिपोर्ट। और बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो यूनुस साहब जो हैं वो अलाउ करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ एक दफ़ा, बांग्लादेश इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंट्री डेफिनेटली इन द रीजन, और पाकिस्तान की हुकूमत ये एक माजी में कहती रही है कि अगर कभी ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान इकट्ठे होते तो भारत के अंदर से सड़कें गुजरती, हाई रोड्स बनते, मोटरवेज बनते, तो पाकिस्तान की बड़ी अच्छी ट्रेड हो सकती थी। लेकिन उस वक़्त हम एक सिक्योरिटी स्टेट बन गए, हालात ख़राब हो गए, फिर हमने प्रॉपर्ली रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन ना की, सिक्योरिटी कंसर्न बन गया, एथनिक इश्यूज डेवलप हो गए, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर चैलेंजेस आना शुरू हो गए। सो दीज वर ऑल थिंग्स जिसकी वजह से मुश्किल बनी। सो ये सुनने में आ रहा है कि बांग्लादेश की डिफरेंट कंटोनमेंट्स के अंदर ये ट्रेनिंग्स दी जाएंगी। अचानक से इनको और बांग्लादेश को इनसे और इनको बांग्लादेश से प्यार अचानक से शुरू हो गया। कहाँ तो इन्होंने 71 से पहले मैंने सुना था तंग करके रखा हुआ था बांग्लादेश के लोगों को। अब अचानक ऐसा लग रहा है जैसे कुंभ के मेले में कुएं में मिले कि एक दूसरे से प्यार है कि खत्म होने में ही नहीं आ रहा। क्या ये क्या हो रहा है? देखिए, बांग्लादेश का मामला ये है कि बांग्लादेश में जो जमात इस्लामी और वहाँ के जो इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं, वो तो पाकिस्तान के साथ कभी भी उन्होंने नफरत नहीं की थी, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के कत्लेआम का साथ दिया था। वो तो अवामी लीग थी, मुक्ति बाहिनी के लोग थे, वो उस वक्त बड़ी अक्सरियत में थे। आज भी बाय द वे बांग्लादेश में वो कोई छोटी तादाद में नहीं है। जितना उनको ये क्रश करने की बांग्लादेश की नई इस्लामिस्ट गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, उतना ही वो और पॉपुलर होंगे। मतलब ये तो फिर लॉ ऑफ फिजिक्स है ना कि एक्शन और रिएक्शन का है। अच्छा, वो जब गए हैं शेख हसीना, जब बांग्लादेश से मजबूरन उनको निकल के भारत जाना पड़ा, तो जाहिर है शेख हसीना की पॉपुलैरिटी उनकी जमात के अंदर वैसी की वैसी, उनकी जमात के ऊपर जुल्म हो रहा है तो वो और पॉपुलर होंगे धीरे धीरे। इस वक्त वहां पे क्रैकडाउन हो रहा है। तो अब ये है कि ये जो बांग्लादेश के साथ आपने कहा कि पाकिस्तानियों की या पाकिस्तान की सरकार की प्यार की पींगें जो बढ़ रही हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि एकदम से हुआ है। इनके आपस में जो जमात इस्लामी वालों के साथ पुराने रिश्ते हैं। अब वहां पे बांग्लादेश में जो इस्लामिस्ट आ गए हैं, जब वहां पे हिजबुत तहरीर के लोग आ गए हैं, जमात इस्लामी के लोग आ गए हैं,